वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। विंटर्स अपने पीक पर हैं और होप आप भी अपने घरों में विंटर्स को एंजॉय कर रहे हैं। हर मौसम को एंजॉय करने का तरीका अलग होता है। जहां गर्मियों में तरबूज, ठंडी ठंडी छाछ और मिलेट्स की राब, ये सब चीजें ली जाती हैं, वहीं विंटर्स में गर्मा गर्म सूप, हलवा, पराठे, इनका एंजॉय किया जाता है। तो ऐसे में घरों में विंटर्स में गोंद के लड्डू बहुत बनते हैं। हर घर में बनता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीजों को ऐड करके। सो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, घर में सभी गोंद का लड्डू खा रहे हैं, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता है कि क्या थोड़ा खा सकती हूँ, क्या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए? लेकिन हाँ, मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में भी आप गोंद खा सकते हो और उस गोंद का फायदा आपके बच्चे को भरपूर मिलेगा। कौन सा गोंद खाना है, उसको कैसे खाना है, क्या संभावित परेशानियां लोगों को फेस करनी पड़ती है गोंद खाने में जब गलती करते हैं, तो ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोंद एक पारंपरिक चीज है जो हमारे जंगलों से हमें मिलती है और उसके लाभ बहुत हैं हमारे डाइट में उसको शामिल करने के। तो चलिए सीखते हैं। लेकिन अगर आपने यूट्यूब मॉम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज एक ही स्थान पर मिलती है, जैसे कि प्रेगनेंसी केयर, न्यूबॉर्न केयर, पोस्टपार्टम केयर एंड इनफर्टिलिटी सॉल्यूशंस के लिए आप मुझे यूट्यूब सहेली पर भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, गोंद एक क्या चीज है? गोंद एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है। इसमें फाइबर होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, प्राकृतिक रूप से आता है, कुछ भी सिंथेटिक नहीं है और कुछ मात्रा में इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। तो गोंद को सर्दियों में खाया जाता है शक्ति बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए, क्योंकि हड्डियों को मजबूत करता है। कैल्शियम है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, तो एनर्जी भी मिलती है इससे। साथ ही वाइटल मिनरल्स भी मिलते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और हमें ताकत देते हैं। डिलीवरी के बाद गोंद दिया जाता है जिससे कि हड्डियों का दर्द दूर हो और मजबूती आए आपके शरीर में। लेकिन क्या प्रेगनेंसी में गोंद खा सकते हैं? तो मैं कहूंगी हाँ, खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात डिफरेंट है कि कौन सा गोंद खा सकते हैं। गोंद दो प्रकार के होते हैं। एक वो गोंद होता है जिसको कि घी में भुना जाता है, जो कि फूल के मोटा हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है, कुरकुरा होता है, वो लड्डू में यूज होता है। उसके लड्डू बनाए जाते हैं और डिलीवरी के बाद भी महिलाओं को दिया जाता है। इन जनरल पुरुषों को, घर में सभी बड़े बूढ़ों को वो गोंद के लड्डू दिए जाते हैं। लेकिन एक दूसरा गोंद भी होता है जिसको हम कहते हैं गोंद कतीरा। गोंद कतीरा गांवों में जो पुराने लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि गोंद कतीरा जो है हमारी परंपरागत चीजों से आया है और गोंद कतीरे को कभी तला नहीं जाता। इसका कलर जो होता है हल्का होता है, या तो सफेद होगा या हल्का क्रीमिश होगा, डार्क कलर का बिल्कुल भी नहीं होता। गोंद कतीरे को हमेशा पानी में भिगोकर खाया जाता है। गर्मियों में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। जो आप बाहर बादाम शेक, फलूदा और रबड़ी, कई चीजें देखते हैं उसमें, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जहाँ पे तरह तरह के फूड प्रिपेयर होते हैं, बनते हैं, जैसे कि लस्सी हो गई या थिकनिंग का जिसमें काम होता है, गाढ़ापन देना है जिसके अंदर, जिस फूड के अंदर बिना किसी टेस्ट को चेंज किए हुए, वहां गोंद कतीरा यूज किया जाता है। बिकॉज ये टेस्ट में न्यूट्रल होता है, न्यूट्रिशन में नंबर 1 होता है और साथ ही ये कूलिंग एजेंट, शरीर में इसको लेने से ठंडक, राहत मिलती है। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गर्भवती अगर इसको लेती है तो बच्चे की हड्डी मजबूत होती है, माँ को भी हड्डी और मांसपेशियों के दर्द में आराम मिलता है। जिनको एसिडिटी, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा रहती है वो गोंद कतीरा खा सकते हैं। जिनको लीवर रिगार्डिंग प्रॉब्लम रहती है वो गोंद कतीरा खा सकते हैं। अब बात यह है कि गोंद कतीरा आपने सुना होगा कि तो गर्मियों में खाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसे आप सर्दी में नहीं खा सकते। अगर आपको लीवर प्रॉब्लम है, अगर आपको बहुत एसिडिटी रहती है, तो आप इसे पानी में ऐड करके रूह अफ़ज़ा या जलजीरा में प्रिपेयर करके ब्लेंडर में चलाइए एंड उसको आप पी लीजिए। इसको पीने से ये नहीं है कि आपको ठंडा लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके पेट के अंदर जो एसिड रिफ्लक्स तैयार हो रहा है या लीवर इश्यूज जो हो रहे हैं उसमें आपको आराम देगा। तो विंटर्स में भी इसको आप यूज कर सकते हो। गोंद कतीरे की 1 या 2 डली को ओवरनाइट सोक करें। 10 से 12 घंटे लगते हैं उसको प्रॉपर फूलने में। और 1 ग्लास जो भी ड्रिंक आप बनाते हो उसमें 2 चम्मच गोंद कतीरे की जेली जो बन जाती है वो ऐड करें एंड उसका ड्रिंक बना के प्रिपेयर करें। सिंपल आप उसके अंदर मीठा मिलाकर भी खा सकते हैं या प्लेन भी उसको खा सकते हैं अगर आप खा सकते हैं। चॉकिंग की प्रॉब्लम होती है, इसलिए एक बार में ढेर सारा ना खाएं और
पानी अच्छे से पिएं। कोशिश करें कि इसको आप किसी ड्रिंक में प्रिपेयर करके पिएं, जिससे कि एकदम से वो सॉलिड आपके इंटेस्टाइन को क्लॉग ना करे। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में गोंद कतीरा आप यूज करें, क्योंकि जो गोंद है वो गर्म होता है तासीर में, वो लड्डू में खाया जा सकता है। वो आपको डिलीवरी के बाद जरूर खाना चाहिए, चाहे लड्डू के फॉर्म में खाएं चाहे सूप के फॉर्म में खाएं। बट गोंद कतीरा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप खा सकती हैं, किसी भी वेदर में ले सकती हैं जरूरत के मुताबिक। होप इट हेल्प्स यू। स्टे ट्यून्ड।